ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 15 द योग ऑफ द सुप्रीम, श्लोक संख्या 10। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढना अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन में किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह ये सब देख सकता है। तो हमने सुना किस प्रकार से व्यक्ति एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। इससे पहले भगवान ने बताया यदि वो भगवान के आध्यात्मिक धाम में नहीं जाता है, वहाँ के लिए लालसा पैदा नहीं करता है, भौतिक लालसाएं पैदा करता है, तो उसे अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के नाक, कान, आँख इत्यादि मिलता है, जिससे वो उसी शरीर में भोग करता है। लेकिन वो इसको जान नहीं पाता। सबसे समस्या इसी बात की है कि वो बाउंडेड है, वो बंधा हुआ है, इस बात को पहचान नहीं पाता है कि वो बंधा हुआ है उस शरीर के अंदर ही। फेमस स्टोरी हम हिस्ट्री से सुनते हैं कि इंद्र को एक बार ऐसा श्राप मिला था कि वो सुअर बना था, तो उसको जब ब्रह्मा जी लेने आए तो ही सेड नो, आई एम वेरी हैप्पी, मेरे सुअरनी पत्नी है, छोटे छोटे पिंकिश मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं पिंक सुअर के, बहुत अच्छे लगते हैं बचपन में, तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। तो इस प्रकार की कंडीशनिंग हो जाती है व्यक्ति की कि वो ये ही नहीं समझ पाता है कि वो दुख में है। अक्सर हम लोग जीवन में बहुत सारे दुख झेल चुके हैं, हम में से अधिकतर लोग, लेकिन हम उन दुखों को भूल जाते हैं आफ्टर सम टाइम। और जब भूल जाने के कारण हमें लगता है कि क्या है, ज़िंदगी अच्छी है, लोग सोचते हैं पॉजिटिव थिंकिंग है। अगेन हम कहते हैं कि इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिव और नेगेटिव, इट इज़ अबाउट रियलिस्टिक। क्या रियलिस्टिक है? बचपन में हम लोग कई बार हॉस्पिटल में गए होंगे, कई बार हमारी बहुत तबीयत खराब हुई हो, कई बार बहुत जीवन में कोई दुखी समाचार हमें मिला होगा, पढ़ाई करने का नाइटमेयर, हाँ, एग्ज़ाम से पहले के दिनों के नाइटमेयर, तो उन सबको हम भूल जाते हैं और हमें लगता है कि ठीक है, सब चल ही रहा है। अगर ये बोलें कि गधा भी बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है तो क्या ख्याल रहेगा आपका? एक गधा भी बड़ा पॉजिटिव थिंकर होता है, वो रोज़ माल ढोने के लिए तैयार हो जाता है। वो भी कहता है जीवन एक संघर्ष। और सवेरे से कहता है क्या प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, सवेरे से शाम तक काम करता हूँ, शाम को खाता हूँ, गधी के साथ रहता हूँ, सो जाता हूँ, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन माई लाइफ। तो फिर उसको गधा क्यों कहा जाता है? गधे को गधा इसलिए कहा जाता है, ध्यान रखिए। गधा को और हरकत करते हुए देखा आपने? क्यों गधा के नाम पे बोला गया कि चल बे गधे? गधे को तो आपने कोई और हरकत करते हुए देखा नहीं होगा, उठपटांग हरकत। हाँ, सोचिए इस बात पे। गधे को गधा का इसलिए जाता है कि वो इतना माल्ड होता है, पूरे दिन कोई रिबेल नहीं करता, वो कभी भी सोचता नहीं है, चिंतन नहीं करता है, और गधे की तरह लगा ही रहता है। अब बदले में थोड़ी घास खा के गधी के साथ रहता है और सो जाता है। तो दिस इज व्हाट हियर इट इज बीइंग सेड कि मूर्ख व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि गुणों के अधीन वो किस प्रकार के शरीर का भोग कर रहा है। क्या वो शरीर का भोग कर रहा है या शरीर उसका भोग कर रहा है? हमें लगता है कि हम इंद्रियों के माध्यम से एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे शराब पीने वाला सोचता है कि वो शराब को पी रहा है, लेकिन वास्तव में शराब उसको पी रही होती है, सिगरेट व्यक्ति को पी रही होती है, ना कि वो सिगरेट को पी रहा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल आता है शास्त्रों में कि कैमल जो है, ऊँट, कांटे खाता है रेगिस्तान में, और कांटों से उसके जीभ कट जाती है, जीभ कटने से खून निकलता है, तो उस कांटों की झाड़ी में नमक और समझ लीजिए थोड़ा ग्रेवी मिल जाती है, खून की, नमकीन खून। अपना ही वो खून पीता है साथ में चटनी की तरह कांटों की, और उसको अच्छा लगता है। और इतना मूर्ख है। ऊँट भी इसलिए गधे की तरह ही माना जाता है। अबे चल बे ऊँट कहते हैं ना, बिल्कुल मूर्ख जानवर माना जाता है। तमोगुणी जानवर हैं दोनों। उनको मालूम ही नहीं है कि वो अपने ही शरीर का व्यय कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। यही हमारी समस्या है। शास्त्रों में ये बताया गया कि संसार में एंजॉयमेंट ऐसी है जैसे कि, हाँ, किसी व्यक्ति को जब पुराने ज़माने में सज़ा दी जाती थी तो उसको नदी में बीच में ले जाते थे और नदी के अंदर डुबो देते थे, और जैसे ही वो मरने लगता था उसको ऊपर उठा लेते थे।
और फॉर अ सेकंड वो सांस ले पाता था और फिर नीचे घुसा देते थे। बहुत ही भयानक एक तरह से कष्ट दिया जाता था उसको। तो जितनी देर में उसका मुंह बाहर निकाला जाता है और वो सांस लेता है, समझ लीजिए संसार में सुख वैसा ही है। और आदमी उसी चपल सुख लवलागिरी जो हम कहते हैं, वो चपल थोड़े से एक मोमेंट्री टेम्परेरी सुख के लिए हम लोग गधे और ऊँट की तरह अथक प्रयास करते हैं। शास्त्र बताते हैं कि हमारे जीवन में सुख दुख हमारे कर्मों की वजह से आता है। हम उन कर्मों को सुधारने के बजाय संग्रह करने लगते हैं। वी वांट टू, हमें कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते, हाँ, जिससे कि मेरी लाइफ बेहतर हो सके। इसलिए बता रहे हैं मूर्ख ना तो समझ पाते हैं, भगवान बता रहे हैं मूर्ख वर्ड यूज कर रहे हैं, विमूढ़ा ना अनुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। मूढ़ व्यक्ति जो है, हाँ, वो समझ ही नहीं पाता है, देख ही नहीं पाता है उसके साथ क्या हो रहा है। लाइक जस्ट लाइक गधा। वो सोचता है जीवन ऐसे ही तो है, हर कोई ऐसा करता है, क्या है। जब इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो मैं क्यों ना करूँ। इसने भी ऐसा किया, इसने 12th तक पढ़ाई करी, फिर इसने ग्रेजुएशन करी, फिर इसने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, फिर कहीं नौकरी ढूंढी, फिर उसने शादी करी, फिर उसने बच्चे किए, फिर बीमारियाँ आई, उनका इलाज किया और फिर एक दिन मर गया। सभी तो ऐसा करते हैं, हम भी ऐसी करेंगे। इसको कहते हैं भेड़ चाल वास्तव में। नोबडी इज थिंकिंग कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो खाई में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। वो समझ नहीं पाते। शरीर त्यागने पर भी इतने मूर्ख होते हैं कि शरीर त्यागने पर भी जब शमशान में जाते हैं, शमशान में किसी भी दुनिया में, मैंने शमशान में हम जब गए तो हर जगह शरीर के बारे में कुछ ना कुछ टेम्पररी, कुछ कि ये शरीर टेम्पररी है, ये गीता के श्लोक लिखे गए, शिव जी की वहाँ फोटोज लगाई गई, मूर्तियाँ लगाई गई, शिव जी भभूत लगाए बैठे हैं मुर्दा घर की। क्यों? शिव जी के पास पाउडर नहीं है, हैं? नहीं है उनके पास टेलीकॉम पाउडर, भभूत लगाते हैं। क्या दिमाग खराब है उनका, सच एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी। सोचा है कि बहुत को इसलिए लगाते हैं, दैट रिमाइंड्स हिम ऑलवेज। हड्डियाँ और ये हमें कि दिस इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ बॉडी, कि ये हड्डियाँ बचेंगी जो लटका रखी हैं और जो शरीर में मली हुई है, यही है बस इसकी सच्चाई, स्किन की सच्चाई ये है। टू रिमेंबर दैट ऑलवेज। तो ये जो जान है, तो वो देखता नहीं है, मर रहा है। कोई आदमी मर गया है, उसको जलाया, जलाने के बाद निकले वहाँ से और फिर लग गए अपने बिजनेस में। हाँ, फटाफट फटाफट फ़ोन चालू हो गए। मृत्यु पे जाना एक रिचुअल बन चुका है, सब लोगों ने अपने सफ़ेद कपड़े बना रखे हैं शमशान में जाने के लिए। तो ये मूर्खता है। कह रहे मूर्ख ना समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्यागता है, क्यों त्याग रहा है, ये कष्ट क्यों है। ना ही वो समझ पाता है कि वो कैसे शरीर इस तीन गुणों के कारण, 3 गुणों से प्रभावित होने के कारण जो भी वो कार्य कर रहा है, उस कार्य के कोई रिएक्शन बन रहे हैं, उस रिएक्शन के कारण वो संसार में है। कैसे इस रिएक्शन को तोड़ा जाए, कैसे 3 गुणों से ऊपर उठा जाए, कैसे इस वृक्ष की शाखाओं को काटा जाए, कैसे ऊपर उठा जाए, कैसे एक कैप्टन यानी गुरु की सलाह ली जाए, कैसे इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को त्यागा जाए, कैसे इसकी प्रैक्टिस करी जाए, कैसे ऐसे उच्च दिव्य प्रवृत्ति वाले लोगों की संगति करी जाए ताकि ये कटे। ये कुछ नहीं सोचता वो, नथिंग। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित हैं, वह ये सब देख सकता है। दिस ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो गुरु ये कार्य करते हैं, चक्षुदान के लिए जन्मे जन्मे वो चक्षु देते हैं, विजन देते हैं, विजन। उस विजन से हम देख पाते हैं, ओह यस समझ में आ रहा है, यस आपने बोला ये हो गया, देखो पड़ोस में हो गया, नहीं मेरे साथ ही हो, वहाँ उसके घर में हुआ, वहाँ पर हुआ, वहाँ पर हुआ। समाज में बहुत एग्जाम्पल दिखेंगे, जो भी हम चर्चा करते हैं उसके एग्जाम्पल आपको लाखों मिलेंगे समाज में, जब अगर आँख खोल के रखेंगे तो रिलेट करना सीखेंगे। देखिए इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है जो रिलेट कर सके चीज़ों को। हम इतने सारे एग्जाम्पल आपको इसीलिए देते हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ और उस ज्ञान को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको गुरु जो है ज्ञान प्रदान करते हैं, यही उनका सबसे बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। और तब हम देख पाते हैं, ओहो सही तो कह रहे हैं, मैं कितना मूर्ख था। ऊँट को किस दिन बताया गया, वो बे ऊँट अपना ही खून पीता है। अरे अच्छा अपना ही खून पी रहा हूँ मैं। मुश्किल है समझाना ऊँट को। वैसे मनुष्य को समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य ऊँट और गधा बन चुका है। उसको समझाएंगे कि दिमाग खराब है, कहाँ दुख है, तुम कह रहे हो दुख है, दुखालय और शाश्वतम, कहाँ दुख है। दम मार यार, क्या कर रहा है, चल चलते हैं तेरे को मजे दिला के लाते हैं कल। कहाँ तेरे को दुख ज़्यादा दिख रहा है, तेरे को सुख दिला के लाते हैं। तो देख देख उनका आँखें बिल्कुल एक निम्न जो कोटि के जानवर जैसी हो चुकी है, वो देख ही नहीं पा रहे हैं। उनके जीवन में
जस्ट लाइक एक व्यक्ति एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ गया एक शेर से बचने के लिए, और शेर पेड़ पे वो चढ़ गया और नीचे शेर खड़ा है उसको खाने के लिए, और तभी वहाँ क्या होता है, एक अजगर उसको दिखता है उस पेड़ पे चढ़ा हुआ। अब क्या करे? हाँ, बुरी हालत में है। तभी उसको दिखता है, ऊपर सर उठा के देखता है, मधुमक्खी का छत्ता भी ऊपर है, ऊपर से छत्ता है, हाथ उठाएगा तो छत्ता टूटेगा, इधर से अजगर है, नीचे शेर है। बताते हैं फिर भी वो क्या करता है मालूम है? तभी उस मधुमक्खी के छत्ते में से एक शहद की बूंद गिरती है, वो बूंद उसके मुंह पे किस तरह गिरती है, यहाँ जीभ पे टच होती है, कहता है वाह मज़ा आ गया, और मुंह खोल के खड़ा हो जाता है, और थोड़ी थोड़ी देर में एक बूंद उसमें से टपकती है। कितनी भयंकर स्थिति में है वो व्यक्ति, आप सोचिए। लेकिन वो एक बूंद, तो ऐसी स्थिति यहाँ पे बता रहे हैं भगवान। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षण वो देख पाता है। ज्ञान चक्षु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद कह रहे हैं बिना ज्ञान के कोई भी है समझ नहीं सकता है कि इस जीव को ये शरीर कैसे प्राप्त होता है, अगला जीवन अगला शरीर कैसे प्राप्त होता है। लोग तो इसलिए बोल देते हैं कि अगला जीवन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता है, जिसे प्रमाणित गुरु से, भगवद गीता तथा अन्य ग्रंथों से सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वो भाग्यशाली है। वास्तव में जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो भाग्यशाली है। डॉक्टरी का ज्ञान, अकाउंटिंग का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान नहीं। हाँ, जिसको ये ज्ञान प्राप्त है वह बता रहे हैं भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है, प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है, फलस्वरूप इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहन करता रहता है। ऐसे एक गधा जो है गधी की दुलत्ती सहन करता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बने रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। कहेंगे क्या बिजनेस का टाइम है, धंधे का टाइम है, क्या आई एम वेरी बिजी राइट नाउ। कहते हैं ना आई एम वेरी बिजी, वेयर आर यू बिजी। जैसे वो आदमी बड़ा बिजी है, मैं बहुत बिजी हूँ, शहद टपक रहा है। अबे मूर्ख देख, हाँ हल्का सा हाथ उठा तो मरा, उधर वो अजगर के पास गिरा तो मरा, नीचे गिरा तो मरा। समझा रहे हैं उसको, कह रहे हैं आई एम वेरी बिजी शहद खाने में। वे इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिसे आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता है। यही समस्या है सारी। उसका शरीर धारण कर आत्मा इज नॉट अ भूत, ध्यान रखिए, जिसको शरीर की आवश्यकता है। आत्मा का एक आध्यात्मिक शरीर होता है जो कि उसको आध्यात्मिक जगत में मिलता है। वो शरीर कभी मरता नहीं है, वो शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता। क्योंकि हमने उस शरीर को छोड़ा है इसलिए हमें इस संसार में ऐसा ये शरीर त्याग अपनाना पड़ रहा है हमारी भौतिक इच्छाओं के कारण। तो इस प्रकार से ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि संसार में बद्धजीव कैसे कष्ट भोग रहे हैं। हम भी इस बात को देख पाए। इससे पहले हम कहाँ सोच रहे थे, हम सोचते थे हमारी कोई योजना फेल हो गई, थोड़ी पढ़ाई लिखाई में कमी रह गई, इसलिए कुछ डिग्री नहीं हाथ पाई, इसलिए नौकरी बेकार रह गई। हाँ, थोड़ी दुकान गलत जगह पे खोल ली, दुकान अगर वहाँ खोल लेता तो बढ़िया हो जाता बिजनेस। तो आदमी अपने फेलियर को इस प्रकार से देखता है कि कहीं ना कहीं कोई योजना में कमी रह गई। वो इस बात को सोच ही नहीं पाता कि उसके कर्मों का फल है, और कर्मों की वजह से है, क्योंकि सेम जगह पर एक दुकान हिट हो रही होती है और उसी जगह पर एक दुकान पिट गई होती है। ये आपने देखा होगा। और ऐसा बहुत होता है। सेम डिग्री प्राप्त करके एक व्यक्ति की करोड़ों की सैलरी है, सेम डिग्री प्राप्त करके एक व्यक्ति नॉर्मल सैलरी पे काम कर रहा है। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं। यही सबका कार्य होना चाहिए। कैसे ज्ञान को दूसरों को पहुंचाया जाए, बड़ा मुश्किल काम है। जो लोग टीचर प्रोफेशन में जानते हैं कि नॉर्मल मटेरियल एजुकेशन भी किसी को देना बड़ा मुश्किल काम है। 1+1 सिखाना ही इतना मुश्किल काम है, फिर ये आध्यात्मिक ज्ञान सिखाना कितना मुश्किल काम होगा, सोचिए। इसी में लेकिन वो प्रयत्नशील है, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन सब का, उनके लिए वो, उनके हृदय में कष्ट आता है दूसरों के कष्ट को देखे। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावनामृत होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। यही सबका प्रयास होना चाहिए। इसके लिए भगवान, गुरु, परंपरा सब लोग लगे हुए हैं। हमें तो केवल एक्सेप्ट करना है। सच एंड ईजी, कितना ईजी बना दिया गया कलयुग में। हाँ, हमारे मुंह में चम्मच डाला जा रहा है, हमें केवल चूसना है। कम से कम उसको चूसें जरूर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।